हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, पूरे राज्य में निजी वाहनों की आवाजाही को मिली छूट। एक बड़ी राहत की खबर कि झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में थोड़ी ढील देते हुए राज्य के भीतर कहीं भी आने जाने को लेकर अनुमति दे दी है। बता दें, निजी वाहन अथवा टैक्सी से आने जाने की पूरी छूट दे दी गई है। मतलब राज्य में एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन अथवा टैक्सी से आने जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। साथ ही झारखंड से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी ई पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है, लेकिन दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश करने के लिए ई पास अनिवार्य होगा। और परिवहन विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। हालांकि आदेश में यह भी कहा गया है कि यह व्यवस्था केवल कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र से बाहर होगी और कंटेनमेंट क्षेत्र में रहने वालों को यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किस्तों पर ब्याज लगाने से सुप्रीम कोर्ट नाराज। एक बड़ी खबर बता दें कि लॉकडाउन के चलते लोन की मासिक किस्त में मोहलत देने लेकिन उस पर ब्याज वसूलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर किया है। कोर्ट ने कहा है कि एक ओर ईएमआई पर मोहलत दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर इन पर ब्याज लगाने की बात कही जा रही है। यह खतरनाक है और कोर्ट ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक से एक सप्ताह में जवाब मांगा है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बाहर जाने वाले मजदूरों को सरकार से लेनी होगी अब मंजूरी। एक बड़ी खबर बता दें प्रवासियों के लिए कि बाहर जाने के लिए अब सरकार से आपको अनुमति लेना होगा। बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में प्रवासी मजदूरों के लौटने के बाद दोबारा बाहर जाने पर अब सरकार की अनुमति लेनी होगी। गुरुवार की देर शाम प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़े पैमाने पर राज्य में आ रहे प्रवासी मजदूर पर चर्चा किए हैं और यह प्रदेश के लिए सबसे बड़ा कहा जा सकता है मजदूरों के समूह के रूप में उभर कर सामने आया है। तो अब प्रवासियों को बाहर जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में नए 59 कोरोना संक्रमित मरीज। एक बड़ी खबर बता दें कि राज्य में गुरुवार को 59 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इन्हें मिलाकर अब देखा जाए तो राज्य में कुल मरीजों की संख्या 840 हो गई है। वहीं आपको बता दें 390 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं और राज्य में इस समय जो है कोरोना के कुल मिलाकर 444 एक्टिव केस है। और गुरुवार को मिले नए मरीजों में जमशेदपुर के 13, कोडरमा से 13, गढ़वा से 10, सिमडेगा से 9 और हजारीबाग से 4, शिमला और खुट्टी से 3, रांची से 2, लातेहार और पलामू से 1 मरीज शामिल है। तो राज्य में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, निजी स्कूल फीस निर्धारण को लेकर 9 को बैठक। एक बड़ी खबर बता दी कि लॉकडाउन में निजी स्कूलों की फीस निर्धारण को लेकर के 9 जून को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक होगी और बैठक में निजी स्कूल व अभिभावक संघ के प्रतिनिधि भाग लेंगे और बैठक 4 बजे से शिक्षा विभाग के सभागार में आयोजित होगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, मानदेय बकाया रख पारा शिक्षकों से ले रहे काम। एक बड़ी खबर, राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों का कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर से लेकर कंटेनमेंट जोन और प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए लगाए जाने का विरोध करते हैं। हम लोगों को 3 से लेकर के 6 महीने तक का मानदेय नहीं मिला है, इसकी जानकारी विभाग व जिला प्रशासन को भी है। इसके बावजूद भी सभी जगहों पर हम लोगों की ड्यूटी बिना सुरक्षा की लगाई जा रही है। पूरे मामले को लेकर शुक्रवार को सभी पारा शिक्षक डीसी से मिलकर अपनी समस्याएं रखेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, जन धन महिला खाता धारक आज से निकाल सकेंगी पैसे। बता दें, झारखंड के 73 लाख लाभुकों के खाते में राशि भेज दी गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जन धन महिला खाता धारक 5 जून से अलग अलग दिन पैसे निकासी कर सकेंगी और योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जन धन महिला खाता धारकों को इस महीने तक 500 रुपये की आखिरी किस्त मिलेगी और शुक्रवार से बुधवार तक पैसे की निकासी के लिए दिन तय किए गए हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, 8वीं कक्षा का रिजल्ट जारी। 8वीं कक्षा में 91% से अधिक बच्चे रहे सफल। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गुरुवार को 8वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें राज्य के 91% से अधिक बच्चे सफल रहे, जबकि 8.4% बच्चे असफल रहे। सभी जिलों का रिजल्ट 90% से अधिक रहा। अगर
आपने अभी तक रिजल्ट नहीं देखे हैं तो जैक की मेन ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, बागवानी के लिए किसानों को मिलेगा 1,000 रुपए। एक बड़ी खबर की पर्यावरण दिवस के मौके पर राज्य सरकार ने बागवानी के किसानों को तोहफा दिया है। सरकार इन किसानों को बीज उपलब्ध कराएगी और सरकार की ओर से किसानों को 1,000 रुपए का वाउचर दिया जाएगा। कृषि मंत्री बादल ने जानकारी दिया है कि सरकार राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है और झारखंड में पर्यावरण संरक्षण के लिए बागवानी को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसे लेकर किसानों को सबसे पहले उन्नत किस्म के बीज के साथ 1,000 रुपए देंगे। के साथ अगली बड़ी खबर, श्रमिकों का हो रहा निबंधन, सबको मिलेगा रोजगार। दूसरे राज्य से लौट रहे प्रवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी कि राज्य में ही रोजगार को लेकर के निबंधन का कार्य शुरू हो गया है। बता दें, निर्माण कार्य से सभी को रोजगार दिया जाएगा और निजी कंपनियों से भी वैकेंसी का ब्यौरा मांगा जा रहा है। बता दें, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने इसको लेकर के कई नई बातें रखे हैं और मनरेगा में अभी तक देखा जाए तो 80,000 से अधिक प्रवासियों का निबंधन हो चुकी है और उद्योग और खाद्यान्न से रोजगार को लेकर सृजन किए जाएंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, राशन कार्ड के लिए 1.5 लाख से अधिक आए आवेदन। एक बड़ी खबर की राशन कार्ड बनवाने को लेकर के अब तक 1.5 लाख से अधिक आवेदन विभाग में जमा हो चुके हैं और कार्ड बनाए जाने को लेकर मात्र देखा जाए तो 6,000 ही वैकेंसी है। हर दिन दर्जनों लोग कार्ड बनवाने को लेकर के विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन लोगों का कार्ड नहीं बन पा रही है। और आपको बता दें यहाँ पर कि राशन कार्ड उन्हीं लोगों का बनेगा जो गरीबी रेखा की श्रेणी में आएंगे और आवेदन लाखों का आ चुका है और जांच पड़ताल करने के बाद ही कार्ड बनेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, दुकानें सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक खुलेगी। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि दूध और सब्जी की दुकानें सुबह के 7 बजे से लेकर संध्या के 7 बजे तक खुली रहेगी, लेकिन इसके अलावे अन्य सभी प्रकार की दुकानों को सुबह 9 से लेकर रात के 9 बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, महंगाई भत्ता रोकने पर प्रदर्शन। बता दें, सरकारी सेवकों की महंगाई भत्ता पर जुलाई 2021 तक रोक के विरोध में गुरुवार को समगनालय में प्रदर्शन किया गया। ये खबरें हैं धनबाद जिले से। अखिल भारतीय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर अनुसूचित कर्मचारी संघ की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया और सरकार के विरोध में नारेबाजी भी खूब जमकर किया गया और महंगाई भत्ता पर रोक लगाने को लेकर के जो आदेश दिया गया है तत्काल हटाने की मांग की है। इसके साथ अगली बड़ी खबर, बीएड प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2020 की प्रक्रिया जारी। बता दें, अंक पत्र अपलोड करने की तिथि बढ़ा दी गई है, जिसे 15 जून तक कर दिया है। जो अभ्यर्थी शैक्षणिक वर्ष 2020 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, अभ्यर्थी अंक पत्र अपलोड करने की तिथि बढ़ा दी है, 15 जून तक आप अपलोड कर सकते हैं। साथ ही बता दें, इग्नू के विद्यार्थियों का री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। इग्नू के 2nd और 3rd ईयर के विद्यार्थियों के लिए 2020 के सेशन की री रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी आप करा सकते हैं। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों ने मांगों को लेकर किए विरोध प्रदर्शन। बता दें, अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कुढ़ित अंचल कमेटी के द्वारा गुरुवार को विरोध प्रदर्शन किया गया है और इस विरोध प्रदर्शन में 9 सूत्री मांगों को लेकर के ज्ञापन पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी को सौंपा गया है और सौंपे गए ज्ञापन में यूनियन के स्थानीय कार्यकर्ताओं के द्वारा आयकर के दायरे में न आने वाले सभी परिवार को 3 महीने के लिए 7,500 रुपये देने की मांग किया है और सभी प्रवासी मजदूरों को विशेष सहायता देने और लॉकडाउन के कारण जान माल की क्षति उठाने को मुआवजा देने की भी मांग किया है और मनरेगा के तहत न्यूनतम 200 दिनों का काम देने और 600 रुपये या इससे अधिक मजदूरी मुहैया कराने की भी मांग है और सभी परिवारों को 6 महीने के लिए 10 किलो चावल और अन्य आवश्यक वस्तुओं निःशुल्क उपलब्ध कराने की मांग किया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, प्रवासी मजदूरों को उनके हुनर के हिसाब से मिलेगा काम। एक बड़ी खबर कहा जा सकता है कि देश भर से आ रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने को लेकर के राज्य सरकार पूरी तैयारी कर रहे हैं। बता दी, दूसरे राज्य से जो भी मजदूर वापस आ रहे हैं, आपको सभी प्रवासी मजदूरों को नियोजन नाले में निबंधन कराने का आदेश दिया गया है। आपके हुनर के हिसाब से नौकरी दी जाएगी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगी अनुदानित दर पर बीज। बता दें, मानसून आने के पूर्व किसानों के लिए एक बड़ी अपडेट कि मानसून आने के पूर्व जिला कृषि विभाग के द्वारा खरीफ फसल में किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराने को लेकर के प्रयास शुरू कर दिया गया है और कृषि विभाग के द्वारा किसानों को धान बीज समेत अन्य बीजों को समय पर उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार से आवंटन की मांग किया गया है। विभाग के इंस्पेक्टर ने जानकारी दिया है कि धान की बीज की भी मांग की गई है।
इसके लिए पैक्सों को ड्राफ्ट लगाने को लेकर निर्देश दिया गया है ताकि बीज आवंटन के बाद किसानों के बीच उसका वितरण किया जा सके। और उन्होंने कहा है कि बीज विनिमय के 50% की सब्सिडी पर धान बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, सैलून संघ ने सरकार से की सहायता की मांग। एक बड़ी खबर की सैलून संघ ने सरकार से सहायता पैकेज देने की मांग किया है। और बता दें इसमें जो प्रमुख मांगे हैं, संघ ने अपने लोगों में सहमति बनाकर सरकार से ये मांग रखा है कि उनकी दुकान का किराया और बिजली का बिल माफ कराया जाए या फिर चुकाने को लेकर के राहत पैकेज दिया जाए। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन के नियमों का करे पालन। बता दें दुकानदारों और आम लोगों से कोरोना से बचाव को लेकर सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील किया गया है। सरकार के द्वारा कपड़ा दुकान, जूता दुकान, सैलून और ब्यूटी पार्लर को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। अगर ऐसे दुकान खोले पाए जाएंगे तो उस पर कड़ी कार्रवाई कानूनी रूप से की जाएगी। और साथ ही जिन दुकानों को छूट दी गई है वे भी सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए दुकानों का संचालन करें और आम लोग भी मास्क के बिना सार्वजनिक स्थान पर न जाए। तो इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।